हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हम बेसिक ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस डिस्कस कर रहे थे। ये चैप्टर आपका थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इसमें मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार आईबीएफ ये टॉपिक्स आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, और ये टॉपिक आपका 4 पार्ट्स में कवर होगा। आज हम इसका थर्ड पार्ट कवर कर रहे हैं। इसके बाद आपका एक और पार्ट आएगा, जिसके बाद जाकर के ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ताकि बहुत ही डिटेल में हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस। इसके अलावा मैं बता दूं, मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। जेआईबी में आपको आईएफएस पढ़ाती हूँ, सीआईबी में आपको एबीएफएम के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। आज डिस्कस करें डगलस मैकग्रर्स एक्स एंड वाई थ्योरी। ठीक है, क्या है ये थ्योरी? तो देखिए, इस थ्योरी में डगलस मैकग्रर थ्योरी दो फैक्टर पे डिवाइड, यानी इसमें एक्स और वाई दो फैक्टर की बात की गई है कि इस थ्योरी को दो पार्ट्स में कह सकते हैं डिवाइड किया गया है। एक है एक्स थ्योरी, एक है वाई थ्योरी, जिसपे हम 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लेते हैं। तो इस थ्योरी ने ना एक इंसाइट दिया था कि दो एक्सपेक्ट होते हैं, कोई किसी भी ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, दो तरीके से किसी भी ह्यूमन का बिहेवियर होता है, और इसी के बारे में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई इसी के बारे में डिफाइन करती है। थ्योरी एक्स कहती है कि जो ह्यूमंस है, जो इंसान है, वो बिना किसी क्लोज सुपरविजन के काम नहीं करना चाहते। यानी थ्योरी एक्स इस बात की एडवोकेसी करती है कि अगर आप किसी जॉब में हो, ठीक है, अगर और उसमें कोई सुपीरियर पर्सन नहीं है, आप कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है आपसे, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? अपने काम से लापरवाही करते हो, यानी आप अपना काम बेहतर तरीके से नहीं करोगे। यानी कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपके वर्क के रिगार्डिंग आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। वही थ्योरी वाई कहती है कि लोग काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपना काम पसंद है। थ्योरी वाई क्या बता रही है कि लोग काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना, उन्हें वो काम करना पसंद है, और उन्हें किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि वो अपना काम करें, क्योंकि वो वैसे भी अपना काम करेंगे, क्योंकि जो जॉब वो कर रहे हैं, जो टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो उन्हें पसंद हो रखा है, यानी वो उनकी पसंद का काम हो रखा है। और जिसका फायदा ये होगा कि उनको ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है वो खुद ही चाहते हैं, वो मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करे, क्योंकि उन्हें अपना काम बेहद अच्छे तरीके से पसंद हो रखा है, उन्हें वो टास्क पसंद हो रखा है जो उन्हें जिस टास्क के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है, या फिर जो टास्क उन्हें डेलीगेट किया जाता है। तो ये तो बात हुई एक इनसाइट की, जो डगलस मैकग्रॉर की दो थ्योरी यानी एक्स और वाई थ्योरी के जरिए बताए गए। इसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले तो बात कर लेते हैं डगलस की एक्स एग्जम्पशन की, यानी जो थ्योरी एक्स है वो किस एग्जम्पशन पे, किन मान्यताओं पे बेस्ड है। तो सबसे पहला एग्जम्पशन कहता है कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है ना, वो लेजी हो रखे हैं। वो अगर उनके नेचर की बात की जाए, ठीक है, या उनके माइंडसेट की बात की जाए, वो मोस्ट ऑफ जो इसमें कंसीडर किया गया था थ्योरी एच के जरिए, जो मोस्ट ऑफ जो ह्यूमन बीइंग है उनकी टेंडेंसी क्या है कि अगर उनके ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं होगी, उनके ऊपर उन्हें किसी को फीडबैक नहीं देना होगा, उन्हें वो किसी को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अपने काम को लेकर के, तो वो लेजी हो जाएंगे, यानी वो अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी वो 100% प्रोडक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें काम करने की इच्छाएं नहीं है, या फिर वो उन्हें काम करना कुछ खास पसंद नहीं है, और अगर उन्हें मौका मिले तो वो इस काम को अवॉइड भी कर देंगे, यानी वो इस काम को परफॉर्म ही नहीं करेंगे, वो स्पेसिफिक काम कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना काम पसंद ही नहीं, उन्हें वो काम ही नहीं पसंद है। तो ये कहता है पहला एग्जम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पशन कह रहा है वो अवॉइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाए, और वो प्रिफर करता है कि किस तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाए जो उसे किसी और ने दे रखी है। थ्योरी एक्स कहता है कि लोग चाहते हैं ना कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, यानी वो किस तरीके से क्या ऐसी चीजें करे जिसके जरिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाए, यानी उन्हें वो टास्क ही परफॉर्म ना करना पड़े, उन्हें वो काम ही परफॉर्म ना करना है, जब तक कि उनपे ऐसा बर्डन ना डाला जाए, उनको ऐसा फोर्स ना किया जाए कि भाई तुम अपना काम करो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अगर अचीव करना है तो तुम्हें अपना टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो थ्योरी एक्स का मेन सोल कहता है कि अगर उन्हें उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो वो अपना काम बेहतर तरीके से नहीं करेंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और इनडिफरेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल नीड से, यानी उन्हें थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग, एज पर थ्योरी एक्स, ये कहता है कि उन्हें बस अपने ही गोल से मतलब है, उन्हें अपने सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट से मतलब है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या है, इससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं हो रखा है। साथ ही साथ थ्योरी एक्स कहता है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, ना तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी थ्योरी एक्स क्लियरली कह रहा है कि पहले बात तो उनका मन ही नहीं है काम करने का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। वो इस बात में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम इंक्रीज हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस आ गया, तो उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी ही नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम से, उस क्राइसिस से डील कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा वो इंटेलिजेंट नहीं हो रखे हैं। इसके अलावा थ्योरी एक्स कहता है कि वो बाय नेचर रेजिस्ट होते हैं कि चेंज ऑफ एनी टाइप, यानी वो किसी भी तरीके का चेंज ही नहीं चाहते हैं। थ्योरी एक्स का कहना है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग, या फिर कैसे थ्योरी एक्स के तहत जिन लोगों को इन्वॉल्व किया गया था उनके अकॉर्डिंग थ्योरी एक्स में यह एजम्पशन बनाया गया था कि लोग बहुत ज्यादा चेंज नहीं चाहते हैं, वो जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके को चेंज नहीं चाहते। तो अगर क्रक्स की बात की जाए थ्योरी एक्स की, तो थ्योरी एक्स क्लियरली कहता है कि लोग जो है काम करना नहीं चाहते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर उनको जब तक कि बर्डन ना दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, वो लायबल ना हो किसी काम को लेकर, किसी टास्क को लेकर, तो वो काम नहीं करते, क्योंकि उनका लेजी नेचर होता है। वो किसी भी तरह का कोई क्रिएटिविटी दिखाना पसंद नहीं करते, यानी उनका माइंडसेट हो रहा है कि जो जैसे चल रहा है बस वैसे चलने दो, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इस बारे में बात करता है थ्योरी एक्स, क्योंकि थ्योरी एक्स की assumption है कि जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहती, किसी टास्क की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, यानी अगर किसी अदर पर्सन या कोई अथॉरिटी ने उन्हें कोई काम दिया तो वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। ये एजम्पशन हो रखा है थ्योरी एक्स का। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, एक और एजम्पशन है कि उनका एम्बिशन बहुत कम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो बहुत पसंद नहीं करते हैं। भाई क्या है, अगर नेचर ही उनका ऐसा रखा है, लेजी है, वो काम नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते उनको कोई टास्क दे, वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो वर्क शेड्यूल है या फिर उनके जो लाइफस्टाइल है वो किसी से चेंज हो, क्योंकि उनमें एम्बिशन ही नहीं है, उनमें कोई डिजायर ही नहीं है, उनका कोई गोल ही नहीं है आगे बढ़ने का। इंसान आगे कब बढ़ता है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, आपका पर्टिकुलर एम्बिशन है, जैसे आपका एम्बिशन क्या है, आप अपने सीआईबी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो, ये आपका एम्बिशन हो रखा है। अगर आपकी टेंडेंसी ये हो जाए कि अरे चलो ठीक है, इस अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देख लेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो तो उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में देख लेंगे, अगर आपकी ये टेंडेंसी हो रखी होगी तो क्या आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि भाई आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपनी वर्किंग लाइफ के साथ आपको पर्सनल लाइफ भी मैनेज करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपना टाइम टेबल, अपनी स्टडी भी आपको उसके साथ साथ मेंटेन करनी है। तो ये क्या है, ये आपका डिजायर है, आपका गोल है। अगर आपका डिजायर है, आपका गोल है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजें क्लियर करना चाहते हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करोगे। लेकिन अगर आपका नेचर लेजीनेस का हो रहा है, आप सोचो चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, परसों नहीं तो फिर कभी पढ़ लेंगे, तो आपके अंदर क्या है, लैक हो रखा है कि आप चाहते ही नहीं, अपने काम को आप पसंद ही नहीं करो, इसीलिए आप उसके आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहे हो। तो ये कहता है थ्योरी एक्स का एजम्पशन। अब बात करते हैं थ्योरी वाई की। थ्योरी वाई क्या कहती है? थ्योरी वाई के बारे में अगर बात की जाए तो थ्योरी वाई कहती है कि वर्क जो है बहुत नेचुरल हो रखा है एज प्ले, यानी थ्योरी वाई में कह रहा है कि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी हो रखी है कि लोग भाई काम कर रहे हैं, इनफैक्ट 100% क्या 200% प्रोडक्टिविटी से काम कर रहे हैं। क्यों? उन्हें अपना काम पसंद हो रखा है, जो उनको टास्क दिया जा रहा है उनको करने में उन्हें मन लग रहा है, यानी वो सेल्फ मोटिवेटेड हो रखे हैं, उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी जब वो काम कर रहे हैं, जब अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि जो जॉब कर रहा है, जो वर्क कर रहे हैं, जो टास्क उन्हें असाइन हो रखा है वो उनके मन का काम हो रखा है। और कहते हैं ना, जब आप अपने मन का काम करते हो तो आप उसे बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे आपने सोचा कि भाई एबीएफ मुझे बड़ा पसंद हो रखा है, कि एबीएफ का सब्जेक्ट मुझे पसंद हो रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लूंगा, तो एबीएफ आपके लिए क्या होगा, एक इजी टास्क हो जाएगा, आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर चाहे कितना भी टफ न्यूमेरिकल क्यों ना आए, कितना भी टफ थ्योरी क्यों ना आए, आप उसको टैकल कर लोगे, क्योंकि आपको वो पढ़ना पसंद हो रखा है। तो यही थ्योरी बाई कहता है कि लोगों को जब उनका काम पसंद हो रखा है तो वो इन्वायरमेंट को, वर्क इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं, वो उनके फेवर में जब वर्क इन्वायरमेंट होता है तो वो बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। अगर बताइए आपका वर्क इन्वायरमेंट आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, आपको अपना काम पसंद नहीं है,
चीजें आपके इनवर्स में जा रही है, अपोजिट जा रही है, तो क्या आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन अगर आपको अपना काम भी पसंद है, आपके वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंग हो रखे हैं, आपके कलीग्स बेहतर हो रखे हैं, आपका बॉस भी अच्छा हो रखा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बहुत बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या आप काम को अपने बेहतर तरीके से नहीं करोगे? आप इनफैक्ट अपना 100 नहीं बल्कि 200% आप उस टाइम पे दोगे। तो यही बात करता है थ्योरी वाई कि जो पीपल है एज पर थ्योरी वाई, जो लोग हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो चाहते हैं कि कितना से कितना क्रिएटिविटी वो अपने काम में दिखा सकें, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इसीलिए जो लोग हैं एज पर थ्योरी बाय एजम्पशन वो अपने टास्क को, अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये बात हो गई थ्योरी बाय के एजम्पशन की। इसके अलावा थ्योरी वाई कहता है कि सेल्फ कंट्रोल होता है पार्ट ऑफ पीपल पे, जो यूजफुल होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। भाई आप मुझे बताइए, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, ठीक है, आपका खुद पे सेल्फ कंट्रोल होगा कि भाई कितना भी हमें कोई डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, अगर हमारा पढ़ने का वक्त है तो हम उस वक्त से पढ़ेंगे, हमें क्लास अटेंड करनी है तो कुछ भी हो जाए हम क्लास अटेंड कर, कहीं भी रहेंगे हम अपना फोन भी हाथ में लेकर के अपने फोन में देख करके हम पढ़ाई करें, क्योंकि आपका क्या, आपका सेल्फ कंट्रोल हो रखा है खुद पे। ऐसे ही जब जो एम्प्लॉइज हैं अगर उनका खुद पर सेल्फ कंट्रोल है, वो क्या करेंगे, उन्हें पता है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को जो उनको टास्क दे रखा है उसे उन्हें फुलफिल करना है, उन्हें ये पता है और उन्हें काम भी पसंद है, तो वो तो उस गोल को अचीव कर लेंगे ना। लेकिन अगर उन्हें अपना काम पसंद नहीं है, बर्डन उनके हो रखा है, तो वो अपनी 100% प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएंगे। यही कहता है थ्योरी वाई। इसके अलावा जो एक्सटर्नल कंट्रोल है जैसे और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट है, ये अकेले ही एफर्ट्स क्या कहते हैं, ब्रिंग आउट करते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ लोगों को कैपेसिटी होती है कि वो एक्सरसाइज कर पाते हैं इमेजिनेशन की और क्रिएटिविटी, यानी लोग खुद सेल्फ मोटिवेट ना हो रखे हैं कि वो जितना जितना हो सके अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, वो इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो रखे हैं कि वो क्रिएटिव ज्यादा से क्रिएटिविटी चाहते हैं। वो सोचते हैं अच्छा इस टास्क को अगर मैंने किसी पर्टिकुलर वे में परफॉर्म किया तो क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि अगला टास्क और बेहतर हो, क्या मैं नया लेके आऊं, कैसे मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस करूं, कैसे मैं अपना टास्क जो मुझे असाइन किया गया वो मैं बेहतर तरीके से परफॉर्म करूं। ठीक है, इसके अलावा जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसिव नहीं होते, ना ही रेजिस्टेंट होते हैं टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो बहुत रिजिड नहीं होते हैं चीजों को लेकर के। रिजिड इन द सेंस कि उनका ये नहीं है कि अगर हाँ हमारा जो जैसा टाइम शेड्यूल चल रहा है हम तो वैसे ही रहेंगे, हमें उसमें किसी भी तरीका का कोई चेंज नहीं चाहिए, हम उसमें किसी भी तरह कोई चेंज नहीं चाहिए। थ्योरी बाई का एजम्पशन कहता है कि वो पूरी तरीके से रिजिलियंट होते हैं, यानी अगर उसमें कोई चेंज करने की जरूरत होती है, किसी भी तरह कोई रिफॉर्म लाने की जरूरत तो वो इजिली कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई एज पर थ्योरी बाई एजम्पशन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Which of the following statement correctly explains Douglas McGrath theory X and Y? ठीक है, डगलस मैकग्रॉथ ने जो थ्योरी दी थी, जो टू फैक्टर थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों को ही बेहतर तरीके से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जो बेहतर तरीके से डिफाइन करे, थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई को बेहतर तरीके से बता पा रहा है। थ्योरी एक्स कहता है कि पीपल डिसलाइक वर्क एंड मस्ट बी क्लोजली सुपरवाइज टू परफॉर्म, यानी थ्योरी एक्स कह रहा है कि लोगों को अपना काम पसंद नहीं है और वो चाहते हैं और मतलब इसीलिए उनके ऊपर कोई सुपीरियर अथॉरिटी होना चाहिए जो कि उनके वर्क पे फीडबैक दे सके या फिर कहीं ना कहीं जो कंट्रोल कर पाए। ठीक है, यानी एक मैनेजमेंट हो उनके ऊपर कोई ऐसी सोल अथॉरिटी हो कि जिसके बारे रिगार्डिंग उन्हें ये चीज क्लियरिटी हो कि अगर वो अपना काम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई उनके ऊपर एक सुपीरियर अथॉरिटी है जो उनके काम पे नजर रख रही है और उन्हें कंट्रोल भी उनके काम पे रिगार्डिंग कर रही है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि थ्योरी एक्स एज्यूम पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी थ्योरी वाई क्या कह रही है कि लोग जो वो सेल्फ मोटिवेटेड हो रखे हैं, यानी उन्हें अपना जो वर्क है वो पसंद हो रखा है, उनकी चॉइस का काम हो रखा है, जो भी टास्क दिए जा रहे हैं वो उनकी पसंद का है, चाहे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना हो, उन्हें अपना काम करने में मजा आ रहा है। सी कह रहा है कि थ्योरी एक्स सपोर्ट करता है द आइडिया ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी थ्योरी एक्स बात करता है, इस बात को सपोर्ट करता है कि एम्प्लॉय को ज्यादा ज्यादा पावर दिया जाना चाहिए, उसको एम्पावर करना चाहिए और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। वहीं लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि थ्योरी बाय बिलीव्स दैट एम्प्लॉयज नीड एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल टू डिलीवर आउटपुट, यानी थ्योरी बाय क्या कह रहा है, थ्योरी बाय कह रहा है कि लोगों को एक्सटर्नल तरीके से बाहरी तौर पे मोटिवेशन की जरूरत है और ये तभी और साथ ही साथ अगर
कंपनी चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपना काम बेहतर तरीके से करे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उन पे ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाए, यानी उन्हें बिल्कुल कह सकते हैं कंट्रोल के अंदर में रखा जाए, तभी लोग अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो थ्योरी एक्स में क्या पढ़ा था हमने कि थ्योरी एक्स कहता है कि लोगों को अपना काम पसंद नहीं है और इसके लिए ज़रूरी कोई एक ऐसा पर्सन हो या कोई एक मैनेजमेंट हो जो कि उनके ऊपर उनको सुपरवाइज़ कर सके, यानी उनके काम के रिगार्डिंग उनको फीडबैक कर सकते या फिर कहीं न कहीं उनको काम के रिगार्डिंग उन्हें कंट्रोल कर सकते। वहीं थ्योरी वाई कहता है कि लोग अपना काम बहुत पसंद हो रखा है, जो वो काम चाहते थे वही उनके मन का काम हो रखा है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर नहीं लगता क्योंकि उन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनके वर्किंग आवर्स बेहतर है, उनका पे स्केल बेहतर है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, कलीग्स बेहतर है और जो भी टास्क उन्हें असाइन किया जा रहा है वो उनके लिए बर्डन नहीं क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो रखे हैं। तो एज पर दिस क्वेश्चन आपका राइट ऑप्शन क्या है? ए और बी, ये दोनों ही सही रहेगा क्योंकि ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि लोगों को अपना काम पसंद नहीं है, ठीक है? इसलिए उन्हें सुपरवाइज करने की नीड है। वहीं बी कह रहा है कि बाई एज्यूम करता है कि लोग सेल्फ मोटिवेटेड और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे हटते नहीं हैं। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? ए और बी आपका दोनों ही सही है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपका ए, यानी ए और बी दोनों ही आपके सही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए क्योंकि इसके जरिए आप अपने डाउट को क्लियर कर पाते, अपने कंफ्यूजन को, अपनी क्वेरी को क्लियर कर पाते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।